Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दुनिया में बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारी पूजा है जो आपकी मुश्किलों को कम कर सकती है, लेकिन सूर्य को जल चढ़ाने से जितना फायदा होता है उतना फायदा किसी और प्रक्रिया से नहीं होता। सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के नियम क्या हैं, सावधानियां क्या हैं, इस विषय पर आज बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 24 जून 2024, दिन सोमवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, शाम के 3:54 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 24 जून 2024, दिन सोमवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, बुध और शुक्र विद्यमान हैं मिथुन राशि में, केतु कन्या राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, मंगल मेष राशि में और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर हम ये जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। आज हम आपको बता रहे हैं सूर्य देव को जल अर्पित करने के नियम क्या हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य देव का हमारे जीवन में, ज्योतिष में क्या महत्व है। देखिए, सूर्य हमारे जीवन में प्रकाश का और ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। बिना सूर्य के पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, और इसीलिए ज्योतिष में सूर्य को सृष्टि का या व्यक्ति का प्राण कहते हैं। अगर आपका सूर्य बेहतर है, अगर आपका सूर्य अच्छा है, तो सूर्य से व्यक्ति जीवन के हर मामले में सफलता पा जाता है। किसी व्यक्ति को जीवन में सम्मान, उच्च पद, पिता का सुख और शक्ति सूर्य से मिलती है। सूर्य राज्य भी देता है, सरकार से सपोर्ट भी करवाता है, सरकारी नौकरी, राजकीय पद भी सूर्य प्रदान करता है। आंखों की समस्या, हड्डियों की समस्या और हृदय रोग की समस्या के पीछे ज्यादातर सूर्य होता है। अगर आप उपायों के द्वारा
सूर्य को मजबूत कर लें, केवल सूर्य को मजबूत कर लें, तो जीवन की 90% समस्याओं को आप ऑटोमेटिकली अपने आप सुलझा लेंगे। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं दूर होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में समस्या हो सकती है, पारिवारिक विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। इस समय आपकी कोई यात्रा हो सकती है। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं कि अगर आप अपनी कुंडली के, अपने जीवन के सूर्य को मजबूत करना चाहते हैं तो क्या उपाय करेंगे। सूर्य को मजबूत करने के बहुत सारे तरीके हैं और इनमें भी सबसे उत्तम तरीका है जल अर्पित करने का। जल अर्पित करने से निसंदेह सूर्य तो मजबूत होता ही है, सूर्य की शक्ति आपको प्राप्त होती ही है, साथ ही साथ 9 ग्रहों की कृपा भी आपको मिल जाती है। अगर आप केवल नियमित रूप से सुबह के समय सूर्य को जल अर्पित करें, आपकी कुंडली का गड़बड़ सूर्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा आपकी कुंडली के 9 ग्रह भी मजबूत होने और बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको सफलता मिलेगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि,
स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन की समस्या हो सकती है। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब आपको कुंडली देख करके ये बताया गया है या आपकी आवश्यकताओं के अनुसार आपको बताया गया है कि सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। कैसे अर्पित करेंगे? प्रातः काल स्नान करिए। इसके बाद लोटे से, लोटा स्टील का हो, तांबे का हो, पीतल का हो, कोई भी लोटा हो, लोटे से सूर्य को जल अर्पित करिए। जल सुबह के समय जितनी जल्दी आप अर्पित कर देंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और जल अर्पित करने के बाद भगवान सूर्य के सामने हाथ जोड़ करके सूर्य देव से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अब जानते हैं कि सूर्य देव को जल अर्पित करने के नियम क्या हैं और सावधानियां क्या हैं। बिना स्नान किए हुए जल अर्पित मत करिए। जल अगर सूर्य देव को अर्पित करना है तो स्नान करके सुबह अर्पित करिएगा। जब तक सूर्य लाल है, एकदम उग रहा है, तब तक जल अर्पित करना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज सुबह 10 बजे के पहले नहा करके प्रातःकालीन वेला में ही जल अर्पित करिए। 10 बजे के बाद जल अर्पित करने का कोई फायदा नहीं है। जल आप अर्पित कर रहे हैं और आपके पैरों पर छींटे पड़ जाते हैं पानी के, तो इससे कोई दोष नहीं होता है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि सामने एक बाल्टी रख लें, जल अर्पित करें, बाल्टी में पानी इकट्ठा हो जाए और बाद में उस जल को पौधे में डाल दें। सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर रहे हैं तो उसमें रंग मिला सकते हैं, अलग अलग रंग, जैसे हल्दी मिला सकते हैं, रोली, सिंदूर, कुमकुम, नीला रंग। ये रंग आप सूर्य को जल अर्पित करते समय अपनी ज़रूरत के अनुसार मिला सकते हैं। लेकिन सूर्य के जल में चावल, गुड़, ये सब मत डालिए, इससे कोई भी फायदा नहीं होगा। एक बात और समझिए कि अगर सूर्य देव आकाश में नहीं दिख रहे हैं या आपके घर के सामने इमारत बन गई है, बिल्डिंग बन गई है, सूर्य देव के सुबह दर्शन नहीं होते हैं, तब आप केवल पूरब की तरफ चेहरा करके सूर्य को जल मत चढ़ाइए। अगर सूर्य देव दिखेंगे नहीं तो जल चढ़ाने का कोई फायदा होगा नहीं। ऐसी स्थिति में आप रोज सुबह सूर्य देव के 21 नाम बोलिए। ऐसा करने से भी आपको लाभ होगा। लेकिन अगर सूर्य के दर्शन नहीं होते हैं तो जल अर्पित मत करिए। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। विरोधी आपके परास्त होंगे। करियर में लाभ के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें
तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। करियर में लापरवाही ना करें। धन खर्च पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। संतान प्राप्ति के योग दिख रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशियों के लिए उनका राशिफल। अब जान लेते हैं आपके जीवन और आपके घर के लिए वास्तु टिप। अपने घर में टूटा हुआ सोफा या टूटी हुई कुर्सी बिल्कुल मत रखिएगा। अगर अपने घर में टूटा हुआ सोफा, टूटी हुई कुर्सी आप रखते हैं तो आपको करियर में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अब जानते हैं दिनांक 24 जून सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करिए। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय कहिए। अगर प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।